लव लाइफ या फिर मैरिज लाइफ की बात करें तो साल 2026 धनु राशि के जातकों के लिए काफ़ी कुछ बदलाव लेकर आ रहा है। ये साल लव रिलेशनशिप के लिहाज से आपके जीवन में वो लोग भी शामिल होते हुए दिखाई दे रहे हैं जिन्हें आप पिछले कुछ सालों में पीछे छोड़ आए थे। ग्रहों की बात करें तो आपके लव भाव के स्वामी और विवाह के स्वामी पर गुरु का असर यहाँ पर मिल रहा है। चलिए जानते हैं कि 2026 प्रेम और वैवाहिक जीवन में क्या क्या मोड़ ला सकता है धनु राशि के लिए। लव रिलेशनशिप्स के मामले में साल के शुरुआती महीनों में आपके संबंधों में कुछ छोटे मोटे मतभेद सामने आ सकते हैं। मार्च के बाद का समय विशेष रूप से आपके लिए अनुकूल होगा क्योंकि रिश्तों में जो बनी हुई खटास थी वो धीरे धीरे मिठास में बदलने लगेगी। ये समय आपके लिए एक दूसरे के साथ बिताने वाला रहेगा। खुलकर बातचीत करने और फ्यूचर प्लानिंग पर अगर आप विचार करेंगे तो ये समय आपके लिए अच्छा रह सकता है। लव रिलेशनशिप में नयापन महसूस होगा पर पुरानी शिकायतें भी समाप्त होती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। साल के मध्य तक आपके प्रेम जीवन में बैलेंस और सहजता बनी रहेगी, लेकिन जून के बाद स्थितियों में थोड़ा सा परिवर्तन आने लगेगा। इस समय गुरु के गोचर के कारण रिश्तों में थोड़ी दूरी, उलझन और गलतफहमी की स्थितियाँ बनती हुई दिखाई दे रही हैं। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा कि आप किसी भी बात को मन में दबाकर बिल्कुल भी ना रखें। इस बारे में अपने साथी के साथ खुलकर बात करें। ओवर थिंकिंग या शक करने से बचें क्योंकि ये छोटी छोटी बातों को बड़ा बना सकती हैं। आप इस समय धैर्य और समझ से पेश आएंगे तो ये आपके रिश्ते में स्थिरता को बनाए रखेगा। इस दौरान अपने साथी से मानसिक रूप से थोड़े दूर आप महसूस कर सकते हैं, लेकिन ये जो दूरी है ये स्थायी नहीं होगी क्योंकि आपका ईमानदार दिल आपको रिश्ते को बचाए रखने की दिशा में प्रेरित करेगा। आपका साथी किसी समस्या से गुजर रहा है तो इस वर्ष उन्हें आपकी इमोशनली मदद की आवश्यकता होगी। आपका सहयोग और प्रेम उनके लिए एक मजबूती का स्तंभ मिलेगा। ईमानदारी से की गई बातचीत और परस्पर सम्मान बनाए रखने की आपकी जो प्रेम कहानी है वो उसे और ज़्यादा खूबसूरत और मीनिंगफुल बना सकती है। वैवाहिक जीवन की अगर बात करें तो विवाहित धनु राशि के जातकों के लिए साल 2026 कई नए रंग लेकर आ रहा है। शुरुआती समय आपके दाम्पत्य जीवन के लिए अनुकूल रहने वाला है। गुरु का सप्तम भाव में होना वैवाहिक जीवन में सामंजस्य, प्रेम और समर्पण को बढ़ाएगा। आप अपने साथी के साथ समय बिताकर एक दूसरे की फीलिंग्स को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। इस समय आप दोनों अपने रिश्तों को बेहतर तरीके से संवार पाएंगे और एक दूसरे के लिए समय निकालने में भी सक्षम होंगे। साल का पहला हिस्सा आपके दाम्पत्य जीवन में आपको सहयोग मिलने वाला है। घर परिवार की बातों में सामंजस्य रहेगा और आप दोनों मिलकर घर की जिम्मेदारियों को आसानी से संभाल पाएंगे। जिन लोगों की शादी की बात चल रही थी उन्हें बहुत अच्छे प्रपोजल्स मिल सकते हैं। गुरु का प्रभाव विवाह के योग को और ज़्यादा मजबूत करेगा और सामाजिक प्रतिष्ठा भी बढ़ाएगा। परिवार और समाज दोनों आपके निर्णयों का समर्थन करेंगे। जो लोग लव मैरिज करना चाहते हैं वो भी इस समय अपने रिश्ते को विवाह में बदलने में सफल हो सकते हैं। दोनों परिवारों की सहमति मिलने में भी आपको आसानी होगी। विवाह के इच्छुक लोगों के लिए ये समय शुभता और पॉजिटिविटी लेकर आएगा। आपकी पर्सनल लाइफ में खुशी और स्थिरता महसूस आप करेंगे और जीवन साथी के साथ संबंध मजबूत होते हुए दिखाई देंगे। साल का दूसरा भाग कुछ मिला जुला सा रह सकता है। जून के बाद ग्रहों की स्थिति थोड़ी सी जटिल होती हुई दिखाई दे रही है। जिनकी शादी की बात चल रही थी उन्हें रुकावटें झेलनी पड़ सकती हैं। जिनका विवाह कुछ महीनों में तय होने वाला था उन्हें अचानक से परिस्थितियों में बदलाव देखने को मिल सकता है। शनि का चतुर्थ भाव में रहना फैमिली में परेशानी का कारण बन सकता है। घर के सदस्यों के बीच मतभेद, असहमति और इमोशनल दूरी की स्थितियां यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर आपके परिवार में पहले से कोई तनाव था तो ये समय उन तनावों को और ज़्यादा बढ़ाने का काम कर सकता है। इस दौरान आपको परिवार और जीवन साथी दोनों के लिए एक मजबूत पिलर की तरह बनकर सामने आना होगा। आपकी छोटी सी लापरवाही रिश्तों में दूरियां ला सकती है। जून के बाद घर परिवार में काम आपके जो है वो बढ़ने वाले हैं। आपको अपने जीवन साथी के साथ अधिक बातचीत करनी होगी। इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप।